नंबर फर्स्ट जैस्मिन स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से बेटा एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, यहाँ से विद वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ये निकालना है क्या बेटा जिसका डाउट है? यस सर। मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी एक बार रुकेगी ना, तो उसकी यस फाइनल सर। वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। सर जीरो जी। तो यू आपके पास, आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले लो, तो यू आपके पास प्लस 4.9 मीटर पर सेकेंड, यस और फाइनल वेलोसिटी आपके पास जी। जीरो। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। अब आपको निकालनी है मैक्सिमम हाइट। सर 10 नहीं ले सकते एक्शन? बेटा वैसे तो 10 ले सकते हो। सर तभी वेरिएशन आ रही है सर हाँ थोड़ी। हाँ। सर इसका 9.8 से आ रहा है आंसर सर। एक चीज देखा करो, जब आपको वैल्यू पॉइंट्स में दियो ना, तो फिर यस। कट रहा है कि आप जी 9.8 ले लो, पूरा पूरा कट जाता है इससे। ओके। अब कर लोगे? यस सर हो गया। इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जीरो। यू का स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर टू 9.8, और एच माइनस से माइनस जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी अब 4.9। 4.9 दो बार लिख दिया मैंने स्क्वायर को, 2 इंटू 9.8, इसको इससे काट दिया, तो ये आपके पास आ रहा है 4.9/4, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.225 225। एग्जैक्टली यही आंसर है। यस सर। इसका थर्ड पार्ट बताना। इसका थर्ड पार्ट है बेटा, द वेलोसिटी विद विच इट रिटर्न द ग्राउंड। देखो एक चीज आप लोग नोट कर लो सब बच्चे, जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी को आप फेंकोगे, उसी वेलोसिटी से वो बॉडी वापस आएगी, बट डायरेक्शन ही अपोजिट होगी, क्योंकि ऊपर जाएगी, यहाँ जाके रुक जाएगी, फिर बाद में दोबारा से आप इक्वेशन लगा के देखो, u को जीरो ले लो, हाइट आपके पास ऑलरेडी आपने निकाल ली, हाइट नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लो 1.225, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, आप निकाल के देखना आपकी यही आएगी 4.9 मीटर पर सेकेंड। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इफ देयर इज नो एयर, तो जिस वेलोसिटी से आप बॉडी को फेंकते हो, बॉडी जब घूम के वापस आती है उसी जगह पर, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। आपने 4.9 से फेंका, ये 4.9 से नीचे आई। समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट डाउट बोलो। नेक्स्ट सर डाउट, क्वेश्चन क्वेश्चन सर नंबर फिफ्थ। फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये बैलून वाला है क्या? यस। ये सर इसका आंसर Yes. नहीं आया। आंसर नहीं आया, आंसर आ जाएगा, देखो आप, ये बैलून है, ये मैंने बैलून बनाया, यस सर आ गया था। कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया वो देख लो, जिसका आ गया वो मैच कर लो, अटेम्पटेशन मैच कर लो। ये बैलून ऊपर जा रहा है बेटा, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? ये 3 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर, 14 मीटर पर सेकंड। और कितनी हाइट पे है ये? 98 मीटर। 98। ओके। अब उसने क्या कहा, एक फूड पैकेट इज ड्रॉप आफ्टर हाउ मच टाइम विद व्हाट वेलोसिटी, दोनों निकालने। ये क्वेश्चन तो ऐसे तो मैंने आपको बहुत सारे करवाए, कैलकुलेशन हो सकता है आपसे नहीं हो रही है। 98 मीटर से इसको आपने फेंका, अब यहाँ से आपने फूड पैकेट को ड्रॉप किया। जब आप फूड पैकेट को ड्रॉप करोगे ना, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, सर 40। यस। इस बैलून की होगी। इतना सबको पता है? यस सर। यस सर। कि इसका फाइनल मोशन नीचे की तरफ होगा या ऊपर? सर लास्ट नीचे की तरफ। ना, नीचे। तो नीचे वाली डायरेक्शन को आपका क्या ले ले? पॉजिटिव। एच इज
98, u is minus 14, -14 एक्सेलरेशन g ले लो नीचे की तरफ, सर पॉजिटिव 9.8 ले लो बेटा, क्योंकि 98 है ना, ये आपस में कटने के चांसेस है, तो वो आप देख लिया करो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हो सकता है इसमें दिया भी 9.8, यस सर दे रखे सर 9.8 दिया हो। तो हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी, पहले ये निकालते हैं, क्या अप्लाई करें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी u स्क्वायर प्लस 2gh। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, -14 का स्क्वायर प्लस होगा, ये बन जाएगा 196 प्लस 196, जी कितना 9.8 और एच भी कितना 98। अब ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखो, ये 196 है, ये 98 और 2 भी 196 है, तो 14 बार ले लो, 196 1 रह जाएगा, इधर से ये दोनों मिलके 14 का स्क्वायर होते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 9.8, तो मेरे पास आंसर बन गया 10.8 का रूट। अब स्क्वायर रूट तो आपको करना पड़ेगा खुद, स्क्वायर रूट करके जब आप इसमें पुट करोगे तो ये वाला आंसर आपका मैच कर जाएगा 45.98 मीटर पर सेकेंड। बट एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आंसर को ऐसे छोड़ के आ सकते हो, आपका कोई मार्क्स नहीं कटता, क्योंकि 10.8 का रूट आपको कैलकुलेटर ही बताएगा, मैनुअली करोगे तो दिक्कत आएगी। आप इतना भी छोड़ सकते हो, वैसे आप आइडिया लगाओ, 9 होता तो 3 बार आता ना, अगर ये 9 होता तो 42 तो बन ही रहा था, ये 9 से बड़ा है, तो इसके आसपास आंसर यही है, तो आपका आंसर क्या, टाइम निकालने में दिक्कत आ रही थी, टाइम। रूट रूट में छोड़ दो बेटा, रूट में छोड़ दो। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको निकालना है टाइम, u प्लस 80, एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करना। तो बेटा इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम, ये वाली वैल्यू उठा लेता हूँ मैं 45, जो वहां निकाली हुई है इसमें, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये मेरे पास बनेगा 45.98, और u अपने पास कितना है माइनस का 14, ए कितना है 9.8t, इस 14 को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, ये बनेगा 59 पॉइंट कितना है 98 इज इक्वल टू 9.8t, यहाँ से अगर मैं t निकालता हूँ तो 59.98 डिवाइडेड बाय 9.8, अप्रोक्सीमेटली ये 6 पे कट जाएगा, अप्रोक्सीमेटली देखो 9 को 6 से करते हैं 54 बनता है, इसको आप शायद ये पूरा ही कट रहा है, चेक करके देखो आप, 9.8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 4 आएगा, 54 और 58 अप्रोक्सीमेटली कट रहा है, पूरा नहीं जा रहा, तो आप अपना आंसर इसने अप्रोक्सीमेटली निकाला हो 6.023 ऐसे आएगा, तो इसमें क्या निकाला हुआ आंसर अप्रोक्सीमेटली। हर्षिता समझ में आ गया ये? यस। किसी और को डाउट बेटा? No, sir. नो सर नेक्स्ट डाउट, Sir, ninth question. क्वेश्चन नंबर सर 9th क्वेश्चन, 9, a body falling freely under gravity passes 2.30 meter apart in 1 second। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उसने ये कहा है कि एक बॉडी को यहां से ड्रॉप किया फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, और कहीं कोई 2 पॉइंट होंगे, पता नहीं कहां पर होंगे, लेकिन जहां भी होंगे
उन दो पॉइंट को क्रॉस करने में इसको 1 सेकंड लगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना, 30 मीटर, और कितने टाइम में इसने इसको क्रॉस किया, 1 सेकंड। तो पहले तो स्टेटमेंट क्लियर करो, ये क्वेश्चन में बच्चों को स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती। इनविजिबल है क्या स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. बेटा स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि उसने कहा कि ये क्रॉस कर रहा है आफ्टर 1 सेकंड। किसको क्रॉस कर रहा है? कोई दो पॉइंट्स को। कौन से दो पॉइंट? रास्ते में कोई दो पॉइंट। तो अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगी, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि बॉडी ऊपर से आ रही है और ऊपर वाला डिस्टेंस भी नहीं पता, तो मैं इसको एक्स मान लूं। और यहाँ पर हमें पता है कि u 0 है। अब निकालना क्या है इसमें? फाइंड फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगेन टू फॉल। अपर पॉइंट ए और बी में कौन है? ए। इसके ऊपर वाला डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे एक्स निकालना है। एक्स डिस्टेंस इसने जो कवर किया ना वो निकालना है। क्या स्टेटमेंट समझ में आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप इसको ओ पॉइंट मान लो। पहले आप इक्वेशन लगा लो, ओ और ए के बीच में हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, हम मान लेते हैं टी टाइम लगेगा। तो x इज इक्वल टू यू तो 0 ही है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू इसने 9.8 ली हुई है, तो मेरे पास हाफ 4. ये काटने के बाद 4.9 टी स्क्वायर बनेगा। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि आपको ये टाइम नहीं पता ना, आपको तो अगले वाला टाइम पता है 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो नहीं पता। फिर आप क्या करो, ओ और बी में इक्वेशन लगाओ, ए और बी में मत लगाओ। ए और बी में निकालने के लिए फिर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आप सीधा किस में लगाओ? ओ और बी के बीच में। कितना डिस्टेंस कवर हो गया? x प्लस 30। कितने टाइम में कवर होगा? t प्लस 1। क्या आपको ये दो इक्वेशन समझ में आ गई? Yes, sir. सभी को, सभी बोला। Sir, second equation दोबारा. सेकंड इक्वेशन दोबारा देखो, इधर ये वाला डिस्टेंस कितना था? x, Yes, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 30। yes, sir. यहाँ तक टाइम कितना लगे? t। Yes, sir. यहाँ पर टाइम कितना है? 1। 1 second. बदल सर आपका माइक बंद है। Sir, आवाज नहीं. yes, sir. ये आपके पास ये डिस्टेंस कितना है? x प्लस 30। ये टाइम कितना हो गया? t ऊपर था, 1 नीचे था। तो क्या ये सेकंड इक्वेशन हमें समझ में नहीं आई क्या? Yes, sir. Right. Sir, अब तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू पुट कर दो यार। यहाँ पुट करोगे तो ये बनेगा 4.9 टी स्क्वायर प्लस 30। इधर आप क्या करो, स्क्वायर खोल लो, जैसे आप छोटी क्लासेस में खोलते हो। अब इसको ब्रैकेट को खोल लो, 4.9 टी स्क्वायर 4.9 9.8 टी, लेफ्ट साइड में क्या पड़ा हुआ है? 4.9 टी स्क्वायर प्लस 30। कुछ कट रहा है क्या? 4.9 टी 4.9. Yes. तो बचा क्या? 30। राइट साइड में क्या बचा? 4.9 प्लस 9.8 टी स्क्वायर। इसको भी उधर टी इसको भी उधर ले जाओ। 30 माइनस 25. 25.1 बनेगा, और 9.8 को नीचे ले आओ, यही बनेगा।
30 में से Sir. 5 जाता तो 25 बनता, 25.9। कितना टाइम लगा इसको O से A आने में? कुछ कटता है तो काट दो, देखना 4.9 पे कटता है क्या ये? 4.9 पे 6 पे नहीं जाता है, ऐसे ही रहने दो इसको। अब मुझे निकालना है x। x की इस इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मेरा x आएगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर, 25.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन सेल्फ करना, एक बार तो कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो आप प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि आपको आंसर मैच करना है, लेकिन धीरे धीरे ना मैनुअल करनी पड़ेगी या अप्रोक्सीमेटली करनी पड़ेगी वैल्यू। 4.9 9.8 से कट जाता है, एक वैल्यू कट जाएगी, बाकी को आप सिंप्लीफाई करके देखो। इज इट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9 का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 sir. 10 हो गया सबका? No, sir. 10th क्वेश्चन में डाउट है। तो बोला करो बेटा, कोई बात नहीं, डाउट ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन बोला करो। ये कह रहा है कि 4 balls are dropped from the top of the tower at interval 1 second. First ball reach the ground after 4 seconds. यहाँ से ये ग्राउंड है, एक जो सबसे पहले बॉल आपने फेंकी थी उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा? 1 4 4 सेकंड। second. सेकंड। ये वाली पहली बॉल पे एक बार कंसंट्रेट करते हो, पहली बॉल को नीचे आने में 4 सेकंड लगे तो ये हाइट कितनी होगी? आपने ड्रॉप किया है इसको, ड्रॉप किया है तो ये हाइट होगी। अगर मुझे हाइट निकालनी हो तो ये हाइट होगी वी स्क्वायर, ये सॉरी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो। यू तो 0 है, जी को आप चाहे 9.8 ले ले, और टी का स्क्वायर कितना टी यहाँ पे 4 second. 16 ले लो। 16 लोगे तो इसको कट करो, ये बना 4, तो ये बनेगा क्या? 8 बनेगा, 8। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 64 का 6, फिर 72 और 6, ये बनेगा 78। हालांकि ये पूछा नहीं है उसने पहली बॉल का हाइट, लेकिन उसने अपने से ये पूछा है कि जो दूसरी बॉल थी उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड ना। रीजन, आपने एक एक सेकंड के बाद बॉल को फेंका है, इसको लगे थे 4 सेकंड, इस बॉल को, इसको कितना लगेगा? 3 सेकंड। इसकी हाइट निकाल लें 3 सेकंड में, इसकी हाइट कितनी होगी? यू तो 0 है, हाफ जी, ये 9 बन जाएगा। 4 पॉइंट इंटू 9 ये बनेगा 81, 8 36 और 8 44.1। लेकिन ये 44.1 ऊपर से बन रहा है, यहाँ से डिस्टेंस बन रहा है 44.1, और हमें बताना है ग्राउंड से, तो कितना होगा? 70, इसलिए मैंने निकाला था। 78.4 में से आप 44.1 को माइनस करोगे तो ये बनेगा 343, 34.3 मीटर। देखो आंसर मैच हो गया। Yes, सर स्टेटमेंट नहीं समझ आई। एक बार दोबारा बताना। सर दोबारा सारी स्टेटमेंट द्वारा बताऊं या यहीं से? ये स्टेटमेंट निकालने वाला। चलो एक बार स्टेटमेंट इस देखो क्या है। yes sir, दोबारा से स्टेटमेंट ये है बेटा, एक जगह से आपने 4 बॉल को ड्रॉप किया एक एक सेकंड के गैप पे, एक एक सेकंड के गैप पे आपने 4 बॉल्स को ड्रॉप किया। ये 4 बॉल आप देख रहे हो ना, जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। Yes. इसने अपने को ये भी बता दिया कि पहले वाली बॉल ग्राउंड पे पहुंच जाती है आफ्टर 4 सेकंड,
इसका ये मतलब हुआ कि इसको नीचे आने में 4 सेकंड लगेंगे, इसको लगेंगे 3, इसको 2, इसको 1। इसकी हाइट इससे ऊपर ही होगी कोई। एक बार मैं इस चीज को रद्द कर दूं। हाइट हो सकता है कि ये वाली हो, ये वाली हाइट हो। इसको नीचे आने में लगा 1 सेकंड, इसको नीचे आने में लगे 2 सेकंड, इसको नीचे आने में लगे 3 सेकंड, इसको नीचे आने में लगे 4 सेकंड। क्या इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. है ना, 1 सेकंड के गैप में फेंका और पहली बॉल, ये पहली वाली बॉल है, ये वाली जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूँ, ये फर्स्ट बॉल है। ये 4 सेकंड में नीचे आ गई। सारी बॉल्स फेंकी हमने यहाँ से थी, यहाँ पर पहले 4 बॉल पड़ी थी, फिर 1-1 सेकंड के गैप में हमने फेंक दिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी हाइट मुझे ग्राउंड से बतानी है। 4 सेकंड में ये वाली बॉल नीचे आई, तो इसने कितना हाइट कवर किया? U0 H निकालना है, हाफ इंटू जी इंटू 4 सेकेंड का स्क्वायर। ये मेरे पास कितना आ गया? इसको पहले मैं कैलकुलेट करके रख लूँ। 9.8 है जी बाई 2 और वो 16। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है, कितनी आई थी? 78.4. 8.4 इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर E से लेकर Q तक की हाइट एक्चुअल में कितनी है? 78. 7.4। इसका अभी यूज नहीं है, अभी थोड़ी देर में यूज होगा। फिर जो दूसरी बॉल थी उसको यहाँ आने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। तो दूसरी बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? H1। H1 निकाल लेते हैं। U तो 0 ही है सबका। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इट बिकम्स 4.9 इंटू 9, ये बनेगा 44.1 मीटर। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. उसने अपने से ये पूछा कि दूसरी बॉल ग्राउंड से कितनी ऊपर थी, तो कैसे निकालेंगे? अब ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 44.1। और ये सारी वैल्यू कितनी है? 78. Sir, minus. इनको माइनस ना कर दे। अब ये वाला डिस्टेंस Sir. के लिए Yes, sir. यही मेरा आंसर है। पहले का आंसर यही है। 78.4 में से मैंने 44.1 को माइनस किया, तो आंसर इज 34.3 मीटर। अब बोलो किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. अब No, इसका भी वैसे ही करना है। ये 2 सेकंड में नीचे कितना डिस्टेंस कवर करके आई? H2 हाफ जी 9.8 और 2 का स्क्वायर 4। इसको मैंने काटा तो ये कितना बनेगा? 9.6। लेकिन ये नहीं बताना फिर से ये वाला डिस्टेंस, ये वाली हाइट है। तो अब क्या करेंगे? अब वही करेंगे जो पहले की। 78.4 में से 19.6 को माइनस कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। बट इसका सेकंड आंसर 24.5 आ रहा है। ये कैसे है? अच्छा, इसने पूछा व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड सेकंड में तो ये डिस्टेंस था, पहला आंसर। दूसरा है सेकंड और थर्ड के बीच का, ये निकालना है बेटा। तो सेकंड में से थर्ड का माइनस कर दोगे। 44.1 में से आप 19.6 को माइनस करोगे। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। पहले पूछा फर्स्ट और सेकंड में, फिर पूछे सेकंड और थर्ड में, फिर पूछा थर्ड और फोर्थ में। तो सेकंड ने कितना कवर किया था? 44.1। और थर्ड ने कितना कवर किया था? 19.6। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप फर्स्ट और सेकंड का निकाल लेंगे। कर लोगे क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। Yes, sir. चलो थोड़ा सा लाइट सा काम करते हैं आज। आज मैं आपसे
कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ऑप्शन के साथ, आप लोग रेडी रहना। सबसे पहले कौन देता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको फट से आंसर देना है। कॉपी पेन खोल के रखो। आएंगे कंसेप्चुअली, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी आप। रेडी हो सब लोग इसके लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। फर्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन है, अपने आप सोचो और आंसर बताओ। Sir, 4 option, fourth. फोर्थ किसका है, नाम बोलो। Sir, Pinky. पिंकी का फोर्थ ऑप्शन है। सर अभिराज फोर्थ। आज भी फोर्थ। Sir, Tisha विकास ईशा पारस Sir, Yashika. Sir, Harshita. विकास Ayuza. सर विकास Sir, Mehak. आदित्य सबका 4 है, Sir, Chirag. Sir, Vani. सबका 4 है, सबका 4 है। ओके ओके, लेट मी चेक 4 है या नहीं। देखो ये सिंपल क्वेश्चन था। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है u0, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ gt स्क्वायर। तो डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस g की पावर 1 पे कर रहा है। अब इसने कहा मास पे, मास आ ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन का स्क्वायर नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। बिल्कुल सही आंसर है बेटा। देखो ये सोल्यूशन तो चलो देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको, बट इसका जो आंसर था वो आपके पास E4, फोर्थ वाला आंसर, दिस वन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, ध्यान से करना आंसर, फटाफट करो, किसका सही है। सर ऑप्शन 4 ये सर सोचो। फोर्थ। अभिराज। फोर्थ विकास आदित्य सर विकास Mehak. Sir, Chirag. सारे बच्चे 4 कह रहे हैं, किसी ने थर्ड भी बोलना है शायद। देखिए रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैंने आपके नोट्स में बताया हुआ है, डिस्टेंस का रेशियो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लेस देन ये भी हो सकता है। तो आपका आंसर आएगा 4, बिल्कुल सही है, सही चल रहे हो, आंसर इज 4। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किसका ठीक होता है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज। सर फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट Zero. क्या आंसर आएगा बेटा? Zero. 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 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेफिनेशन ही है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर हमें क्या क्या है, क्या कहा जाए, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन 0, बिल्कुल सही है। किस किसका ठीक था? Sir, Pinky. आदित्य विकास रौनक. Sir, Mehak. वेरी गुड। अब देखते हैं किसका ठीक होता है। Sir, slope of velocity time graph. third Sir, Slope third. of velocity time graph. की टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, स्लोप, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, वो आपको एक्सेलरेशन बताता है, ये आपने पढ़ा हुआ। एरिया क्या बताता है बेटा? डिस्टेंस Displacement. या डिस्टेंस, बिल्कुल सही, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
क्या आपको पैराबोला और हाइपरबोला पता है सबको? Yes, sir. Sir, first. Sir, first time. Straight line. Straight line. Yes, straight line. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी इज फर्स्ट, इट इज फर्स्ट। सर्कल तो बनता नहीं है, नहीं पता मेरे को। सर्कल तो बनता नहीं है। पैराबोला बनता है, ये वाला पैराबोला होता है जब आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है, और हाइपरबोला इसमें बनता नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ना तो सर्कल बनता है ना हाइपरबोला, या पैराबोला बनेगा या स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्म, यही आपसे पूछा गया। और पैराबोला दूसरे वाला भी बन सकता था, ऐसे वाला भी, वो डिक्रीजिंग ना हाइपरबोला नहीं होता, वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर अब हमारे से पूछा गया यूनिफॉर्म, ये आपका सही आंसर है बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, Pass above the monkey. Sir, first pass. So first option. ये क्वेश्चन ना इस चैप्टर से बाहर है, ये हम अगला यूनिट पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपका कंसेप्ट अभी बना नहीं है। ये कोई ट्री है, यहाँ पर एक मंकी बैठा है, और एक पर्सन इसको एम कर रहा है गन से, ऐसे इसके ऊपर एम कर रहा है। जैसे ये बुलेट यहाँ से फायर करता है ना, उसी वक्त मंकी के हाथ पेट से छूट जाते हैं और मंकी धीरे धीरे नीचे की तरफ फॉल करता है। अब बुलेट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, तो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। तो बुलेट जितना नीचे से जाती है मंकी आपको वही मिलेगा। तो इसका आंसर तो आपका यही है, सर्टेनली सॉरी हिट द मंकी। बट ये सारा कंसेप्ट आप अभी नहीं करोगे, ये हम लोग जब प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे तो अब इस क्वेश्चन को डील करेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी निकाल रहा हूँ यहाँ से। वैसे सर वो तो पर डिपेंड करता है ना, गन कितनी दूर से चली है। बेटा कितनी भी दूर से चले, अगर बुलेट ट्री तक पहुंचेगी ना तो मंकी वहीं मिलेगा। हाँ, अगर ऐसा ना हो कि बुलेट ट्री तक ही ना पहुंचे, मंकी सिरसा में बैठा और आप हिसार से फायरिंग कर रहे हो, फिर तो नहीं लगेगी। लेकिन अगर ट्री उसकी रेंज में है तो ये प्रोजेक्ट, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा जब मैं ये चैप्टर करवाऊंगा आपको प्रोजेक्टाइल। तो एक बार अभी छोड़ दो, इस पर डिस्कशन नहीं करते एकदम ही। टू बॉडीज ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ये भी रहने दो, ये भी प्रोजेक्टाइल का है, ये भी प्रोजेक्टाइल का है, इसको भी छोड़ दो। ये बता दो, बट ये भी प्रोजेक्टाइल का, इसमें ना प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं। तो मैं एक बार ये वाली शीट को यहाँ से बाहर निकालता हूँ और उसको चेक करते हैं। ये पूरा न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई करो। ये आया नहीं क्या अभी आपके पास? सर आपकी स्क्रीन लैग हुई पड़ी है। लैग हुई है। दोबारा से करते हैं। अब आया बेटा, स्क्रीन पे आया क्या अब?
हेलो बेटा, स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, sir. करो फिर इसको करो। Sir, done. आंसर बोलो बेटा। Sir, 22 second. किसका है 22? Sir, Pinky. पिंकी का 22 है। पिंकी का 22। बाकी बच्चे बोलो। और किसी का आया क्या 22? Sir, 22 second. किसका? Sir, Vinit. 22 seconds. Sir, 22. Yashika. सर 22 सेकंड अभिराज। Sir, 5 was 20. 22 सेकंड। ओके। Sir, Chirag. देखिए इधर कैसे किया आपने, हम लोग चेक कर लो। एक कार है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 44 मीटर पर सेकेंड, ओवरटेक अनदर कार, किसी कार को ओवरटेक करती है which is just moving from rest with an acceleration of 2 meter per second, after how much time they do meet। तो ये वाली जो दूसरी गाड़ी है इसकी u0 है और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2। ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अब हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस के बाद दोनों फिर से ओवरटेक करते हैं। x डिस्टेंस के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी 44 इंटू टी और दूसरी इक्वेशन बनेगी u तो 0 है, हाफ 2t²। क्या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे? आंसर चेक कर लो अब क्या है। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? ये वाला समझ में आ गया क्या बेटा? यस नो तो बोलो। Sir. अब इसको मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ 40 और ये t² बन रहा है। तो बेटा ये आंसर चेंज हो गया। ये आंसर तो मेरा तो 44 मीटर। टाइम पूछा क्या उसने? तो यस Yes. 44 सेकंड। 44 सेकंड। क्या ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक बार मैंने यहाँ भी सॉल्यूशन किया, वो भी चेक कर लो। बस सीधा ही किया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड वो एक्सेलरेट कर रही है। उसको इक्वेट किया तो अपना आंसर क्या आ गया 44। 22 गलत था पिंकी, समझ में आ गया आपको आपकी मिस्टेक? Yes, sir. ओके, अब करो ये वाला सम। सर हो गया सर 1500 मीटर। आंसर बोलो। सर 1500। Sir, 1300. 13 सर 1600 है सर। Sir, 1300. 1300. Sir, 13. 1300।
बेटा देखो इधर Sir, 1300. 1300 सही आंसर है सर। जिन बच्चों ने वेक्टर किया उनके लिए तो बहुत ही आसान है। जिन्होंने वेक्टर नहीं किया हुआ वो पहले ये देखो कि ये गया किधर, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ऐसे ले लो, नॉर्थ और वेस्ट। पहले तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो। नॉर्थ की तरफ कितना गया, 400, और वेस्ट की तरफ गया 300। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 500। अब तीसरा वर्टिकल अप है। अब इस पेपर पे वर्टिकल अप तो बना नहीं पाऊंगा मैं, जेड एक्सिस है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन से कर देता हूँ, वर्टिकल अप। अब ये 500 और वर्टिकल अप ये भी परपेंडिकुलर होंगे आपस में। अपने इमेजिन करके देखो, ये 12 है और 500, इनका रिजल्टेंट आएगा 300, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 1300। तो बिल्कुल सही है ये आंसर, 1300 आंसर इज करेक्ट। जो बच्चों ने वेक्टर किया है उनको ये क्लियर है, एक को एक्स एक्सिस मान लो, एक को वाई, एक को जेड। तो रिजल्टेंट जो भी वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 400 आई कैप। किसी को जे ले लो, किसी को क्या ले लो, के। लेकिन जिन्होंने वेक्टर नहीं किया वो ऐसे मत समझो, तो वेक्टर जब करेंगे तब समझना। कंपटीशन वालों ने किया हुआ है तो उनको पता है कि इसका स्क्वायर 300 का स्क्वायर और 1200 का स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करके 1300 आंसर आ जाए। इसका आंसर है बेटा 1300। डायग्राम मैंने यहाँ पर सही बनाया होगा, देखते हैं। इसको पहले स्क्रीन को रब कर दूँ। ये जो है ना, ये वर्टिकल अप है, इसीलिए आई जे के में किया हुआ है। तो अभी कुछ बच्चों ने वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ तो उनको प्रॉब्लम है, वो ये समझ लें पहले 400 और 300 का रिजल्टेंट निकाल लें डायगोनल से, फिर उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो हवा में होगा उसका निकाल लें। तो आंसर कितना आएगा, 1300। दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सर Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको कर दो, देखते हैं कौन करता था। सर √2r। Yes, sir. √2r. Sir, √2r. इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक सर्कल पूरा हो रहा है 20 सेकंड में। एक सर्कल पूरा हो रहा है 20 सेकंड में। Sir, √2r. √2r सही आंसर। एक सर्कल पूरा हो रहा है 20 सेकंड में, तो बॉडी जहां से चली वहीं आ गई 20 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर दूसरा सर्कल भी अगले 20 सेकंड में पूरा हो गया, डिस्प्लेसमेंट फिर 0। अब बचे 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में नेक्स्ट 5 सेकंड में यहाँ पहुंचेगी। इट मीन्स ये भी r और ये भी r। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √2r। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √2r। 90 डिग्री बनेगा ना ये 5 सेकंड में। Yes. तो इसका आंसर आएगा बेटा √2r। क्या सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. तो कल का होमवर्क समझ लो सब बच्चे। कल आपने क्या काम करना है उसको ध्यान से सुनो। आज आपने एक्सरसाइज की थी पेज नंबर 3.20 पर। कल आपने थोड़ा पीछे जाना है, वो एक्सरसाइज हमने इस बुक से नहीं की। आपने कल 3.16 पेज पे
1 to 14 क्वेश्चन है, ये आपने कल करके आने हैं। कल इसके डाउट लूंगा और इस मंडे को सुन लो सब बच्चे, आपका टेस्ट होगा काइनामेटिक्स के न्यूमेरिकल। ओनली न्यूमेरिकल starting from distance, displacement, speed, velocity, acceleration, equation of motion, जितना काइनामेटिक्स किया हमने उसके सिर्फ न्यूमेरिकल का टेस्ट होगा। मे भी मल्टीपल चॉइस हो सकता है और मे भी सब्जेक्टिव होगा या दोनों की मिक्सिंग होगी। ये मैं डिसाइड करूंगा, आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग टेस्ट की प्रेपरेशन करेंगे और इस बार टेस्ट की पूरी लिस्ट ग्रुप में डाली जाएगी और पेरेंट्स के पास पहुंचेगी जो जो आप परफॉर्म कर रहे हो। तो आपने ध्यान से काम करना बेटा। इज इट क्लियर? आज थर्सडे, आपके Yes, sir. फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यू हैव 3 डेज। इसमें आपको जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है सबको रिवाइज करना है आपको। तो ये मेरा आज का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया बच्चे सारे हैं, खुश रहो सर। थैंक यू सर। ओके बाय। Thank you, sir. Thank you. सर काइनेमेटिक्स खत्म हो गया? बेटा एक एक्सरसाइज रह गई है, कल हो जाएगा खत्म। आवाज नहीं आ रही है भैया आपकी प्रॉपर। बेटा आवाज नहीं आ रही, WhatsApp पे बात